हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुजाउद्दीन खान आपके साथ जुड़ चुका हूं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा कतई इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी से सभी लोग यहां पे जुड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर का अगर आपने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो फिर आपको प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के पहले हम लोगों ने कल परसेंटेज खत्म किया था। 4 दिन हम लोगों ने परसेंटेज की बेहतरीन क्लासेस की, बहुत अच्छे से हम लोगों ने सारी चीजें सीखी। तो अब आपका फर्ज बनता है कि इसी तरह से प्यार आप दिखाएं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में, क्योंकि ये चैप्टर तो परसेंटेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 2 क्वेश्चन या 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एफएसएसएआई में भी 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके पूछे ही जाते हैं। तो सभी का वेलकम है मेरे भाई, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। बस आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते रहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हम आपको लेके जाएंगे एफएसएसएआई के पार। देखो, तो एक बहुत ही अच्छी लाइन से आज की क्लास को प्रारंभ किया जाएगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको डर के रहना है या लड़ना है। तो लड़ोगे तो सफलता मिलेगी और डरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। कौन कौन यहाँ पे जुड़ चुका है एक बार देख लिया जाए तो प्रियंका केशरी, रणवीर प्रजापत, रोहित सिंह और क्रिकेट मिस्टर पवन मॉर्निंग, पूजा सिंह, योगेश माने, पांडे स्नेहा, अनुराग जी भी हैं, याशिका सोनी, पूजा जी। ठीक है, पूजा सिंह, ये तो आपको देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से बाइलिंगुअल होनी चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होनी चाहिए। बाकी आपको जब परचेज करना हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। याशिका सोनी जी सर, रणवीर प्रजापत, प्रियंका केशरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे कौन आ चुके हैं? देवज्योति दास, विनय प्रताप, चेष्टा शर्मा, मुकेश शर्मा, अनुश्री वर्मा। ठीक है, ओके, इनवैलिड क्रेडेंशियल, व्हाट टू डू फ्रॉम बीईसी। बीईसी क्या है? ठीक, तो हम लोग भैया लोग शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करना है। डेली 10 बजे क्लास होती है। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे लोग, अगर शुरुआत की क्लास से प्रॉफिट एंड लॉस की अगली 4 क्लास आप लोगों ने देख ली तो जिंदगी में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ये आपसे बात है मेरे भाई। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आपको 3 चीजों को बेसिक समझना होता है। बहुत आराम आराम से एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं आप लोगों को। तो अगर आप लोग सीखेंगे ना तो मौज हो जाएगी। पहली चीज होती है जिसमें से सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। दूसरी चीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। और तीसरी चीज आती है एमपी यानी कि मार्क प्राइस। ये 3 चीजों का चैप्टर में पूरा पूरा खेला है। ये क्या होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहा जाता है और एमपी का मतलब हो जाता है अंकित मूल्य। ये 3 चीजें आती हैं भाई साहब, 3 चीजें। सब में आप मूल्य चिपका सकते हो, सब में आप मूल्य भी लिख सकते हो। समझने की बात है बस। देखो, अगर हम तीनों चीजों को एक्सप्लेन करें, सबको गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, सबको गुड मॉर्निंग। अनुश्री कॉपी पेस्ट ना करें, क्लास के बाद बताएं, जो भी दिक्कत हो हम देख लेंगे। ठीक है, होमवर्क में देवज्योति हमने नहीं किया क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करना था, तो पिछले वाले क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया। होमवर्क का आंसर जो है वो 40 है। मैं आपको क्लियर कर दूं, होमवर्क का जो आंसर है वो 40 है, जो परसेंटेज का क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। मेरे भाई बात यहां पे कर रहे थे क्रय मूल्य की क्या होती है। तो क्रय मूल्य मेरे भाई वो होती है किसी चीज को अपना बनाने में जो तुम्हारी जेब से पैसा लगा, किसी चीज को अपना बनाने में जो तुमने खर्चा किया है वो तुम्हारा क्या है? क्रय मूल्य। उसके बाद उसके मेंटेनेंस में भी जो तुम्हारी कॉस्ट लगी है वो भी तुम्हारा कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होगा। जैसे कि किसी बाइक को तुम्हें सपना है कि इस बाइक को हमें खरीदना है, बुलेट है, बुलेट लेनी है हमें, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 खरीदनी है। तो मान लीजिए अभी हमारा बजट अच्छा नहीं है, 2 लाख के आसपास आ रही है। हमने सोचा कि यार चलो सेकंड हैंड खरीद लेते हैं। एक जगह पे हमें सेकंड हैंड मिल रही थी 1 लाख रुपए की, हमने उसे 1 लाख रुपए में खरीद लिया। अब हमें उसे मॉडिफाइड कराना है तो हमने उसमें 20,000 रुपए और खर्च किए। तो 20,000 रुपए जो ये खर्च किए वो भी तो तुम्हारी जेब से खर्च हुए ना। तो टोटल बुलेट तुमको कितने रुपए की पड़ गई? 1 लाख रुपए की तो तुमने खरीदी थी, 20,000 रुपए तुम्हें मेंटेनेंस लगाया, कुछ उसमें चेंजेस करवाए, तो 1,20,000 जो पूरी पूरी होगी वो तुम्हारी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 1,20,000 खरीदने के बाद हो सकता है 1-2 साल चलाने के बाद तुमने उसे बेचने का सोचा हो कि चलो अब इसे बेच देते हैं, दूसरी कोई बाइक खरीदते हैं। तो जितने रुपए में भी तुम बेचोगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। जितने रुपए में भी बेचोगे, हो सकता है 1,20,000 रुपए से ज्यादा की बेचो, 1,20,000 रुपए से कम की भी बेचो, लेकिन जितने में भी बेचो वो तुम्हारा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा।
ठीक। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे खरीदने जाऊं तो मुझसे कहोगे कि 1,20,000 रुपए में दे दो हमको, और हम कहेंगे कुछ डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट क्या तुम अपनी कॉस्ट प्राइस पे दोगे? कभी नहीं। तो जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस होता है, जिसमें डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? मार्क प्राइस होता है। और हर एक चीज में आप देखते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पहनते हो, कुछ भी परचेज करते हो, उसमें एक चीज लिखी होती है MRP। तो एमआरपी जो होती है वही आपका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कहलाता है। तो ये सभी नाम है, इन नाम को सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाजमीन आज इस वाले चैनल पे आ गए। शालिनी गुप्ता गुड मॉर्निंग, अनुराग सिंह, उमा देवी, कृषु, शालिनी गुप्ता, रणवीर प्रजापत, समझ में आ रही है सारी बातें? सारी बातें समझ में आ रही है? सारी बातें समझ में आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नेहा, मंजीत, दुर्वेश, बहुत बढ़िया। सुनो जरा ध्यान से, कोमल तिवारी, पांडे स्नेहा, यहां तक सब कुछ क्लियर आ गया। तो बच्चे लोग अब बात करें कि प्रॉफिट कब मिलेगा, लॉस कब मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि 1,20,000 में खरीदा था, अगर 1,20,000 से ज्यादा में बेचोगे, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या मिलता है मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? प्रॉफिट। और कितने का मिलता है? तो हम सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपने 1,20,000 रुपए में खरीदी थी और धोखे से उसे सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए में बेच पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस की वैल्यू निकालोगे तो लॉस की कंडीशन में आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो गया है तो हमेशा लॉस होगा। ठीक, अब इसके बाद चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, चाहे लॉस परसेंट निकाल लो, दोनों की दोनों चीजें हमेशा किस में निकलती हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकलती हैं। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है कि आखिरकार आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। लॉस परसेंट की वैल्यू निकालनी है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। इतना सा काम है बस। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। अगर प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ अपॉन सीपी इंटू 100% करोगे, और अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि अपॉन सीपी इंटू 100% करोगे। ठीक है, हो गया। नमस्कार नमस्कार सभी भाइयों को नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद ये की जा सकती है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। लॉस परसेंट बराबर कैसे निकाला जाता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। बट 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 यहां से नहीं कैलकुलेट करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। परी सिंह आप भी बहुत दिनों बाद, उषा गौतम गुड मॉर्निंग। अब हम बताएं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा? जब भी नॉर्मल प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना होगा या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना होगा, सीपी होगी हमेशा और हमेशा 100%। आपको प्रॉफिट हो रहा है फॉर एग्जांपल 20% का, तो इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 120%। बस, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। क्रय मूल्य जो है वो हमेशा 100% होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, जब भी हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना होगा तो क्रय मूल्य जो है वो हमेशा कितना होगा? 100% होगा। अगर हमको 20% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। ठीक, इसी काम को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, वो जैसे परसेंटेज में बता रहा था कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20% का मतलब होता है 1/5 का लाभ। 1/5 का लाभ, इसका मतलब हो जाता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो 5 रुपए में 20% का लाभ हो रहा है। 20% कितना है? 1 रुपए, यानी कि 5 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपए है तो प्रॉफिट आपको 1 रुपए का हो रहा है। 5 रुपए में 1 रुपए का प्रॉफिट, तो इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 6 रुपए। तो चाहे फ्रैक्शन से कर लो चाहे परसेंटेज से कर लो, बात तो एकदम बराबर है। इसके अलावा अगर लॉस वाली कंडीशन हो जाती है तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमारी 100% हमेशा लेनी है आपको, उसके बाद लॉस हो रहा था 25% का, तो अगर हमसे विक्रय मूल्य कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 75%। या फिर अगर इसी चीज को फ्रैक्शन से करने की बात आएगी तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 4 रुपए है, लॉस आपका 1 रुपए है, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाता है। तो चाहे मेरे भाई फ्रैक्शन से करना, चाहे मेरे भाई परसेंटेज से करना, मेरा सजेशन पर्सनली ये रहता है कि जब भी वैल्यू इंटीजर दे रखी हो, 20%, 10%, 25%, कुछ भी दे रखा है, तो परसेंटेज वाला मेथड लगाओ अगर आसानी से हो रहा है तो। अदरवाइज अगर फ्रैक्शन में दे रखा है कि 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है,
6 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, 11 से 1/9% का लाभ हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रैक्शन मेथड में चले जाना। बाकी दोनों के दोनों मेथड हमारे बिल्कुल सेम होते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम क्वेश्चंस कर लें बेसिक लेवल के। आज की क्लास में आपके कुछ आसान से लेवल के क्वेश्चंस होने हैं, लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, राहुल वर्मा हम बोल देंगे भैया, हम बोल देंगे भैया। ठीक, यहां तक क्लियर हो चुका है तो क्वेश्चंस की तरफ प्रस्थान करें। तो चलो, अभी तक तो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, अब आप सभी लोगों से एक बार निवेदन है कि जितने भी ग्रुप्स में आप एडेड हैं, जितने भी आपके दोस्त यार हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक में शेयर, हर जगह एक बार इस सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिए, अगर थोड़ा सा भी सर को सपोर्ट करते हो तो। नहीं करते तो कोई बात नहीं। और उम्मीद यही है कि सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन, आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। आंसर बताइए, आंसर। देखो, मतलब उम्मीदें तोड़ना तुम लोगों को अच्छे से आता है, उम्मीदें तोड़ना तुम लोगों को अच्छे से आता है। लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक भी नहीं किया है अभी तक। कई ऐसे बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, कम से कम कर दो यार, लाइक तो कर ही दो। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देके बताइए जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर देके बता दीजिए, जल्दी से, देर मत करिए, इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर देके बता दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज की क्लास में, और आपका कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे, 3 से 4 दिन प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सबसे पहले उत्तर आया है अनुराग सिंह का, दीप शिखा का, बसंत का, राधा देवी का, दीप शिखा का, अनुराग का, बसंत का, नाजमीन का। बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहां पे अगर आंसर देखें तो आंचल का आंसर है, मंजीत का आंसर है, और सबका लगभग सेम आंसर है। ठीक, ओके। गुड मॉर्निंग शिल्पी, कृषु का भी आंसर है, उषा गौतम का भी आंसर है, राजकुमार का भी आंसर है। अगर किसी बच्चे ने ये वाला आंसर गलत किया तो वो थप्पड़ खा सकता है, हम मना नहीं करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, दो तरीके होते हैं, मैंने कहा कि दोनों तरीके से मैं समझाऊंगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। किसी वस्तु को 75/4% के लाभ में बेचने पर, 75/4% के लाभ में बेचने पर 300 रुपए का लाभ होता है। तो 75/4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 300 रुपए हो जाएगी। हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य बताना है, तो मैंने आपसे कहा है कि क्रय मूल्य जो है वो हमेशा कितना होता है? 100% हो जाता है। 100% बराबर कितना हो जाता है? 300/75/4। तो बटे 4 का मतलब 4 ऊपर कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दोगे, 4 बार जाएगा, 4 गुणे 4, आंसर कितना हो जाएगा? 1600। आप सभी बच्चों से एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये क्लास वैसे तो एफएसएसएआई बैच के लिए चल रही है, एफएसएसएआई स्पेशल, लेकिन ये बता दो बच्चे लोग, क्या आप सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो? क्या आपको जीडी का एग्जाम नहीं देना है? क्या आपको सीजीएल का एग्जाम नहीं देना है? तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उन सभी से गुजारिश है कि कृपया करके डेली 10 बजे की क्लास में लाइव आ जाया करो। आपके सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे वहां पे ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। याद आएगा कि सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वो हर एक एग्जाम में काम आता है। तो चाहे सिलेक्शन पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो यहां से हो गया। अब जरा फ्रैक्शन मेथड से अगर मैं समझाना चाहूं तो कैसे करोगे? 75/4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 25 या 75, 25 से डिवाइड करने पर 16 बार, 3/16 होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो गई? 16 रुपए। प्रॉफिट कितने का हो गया? 3 रुपए का। 3 बराबर मेरे भाई 300 है, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? 1600। अब कहोगे सर जी ये आसान है। जी हाँ, कभी कभी ये भी आसान होता है, दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है। ठीक, वेरी गुड अनुराग, तो तुम्हें भी पता है कि बहुत ज्यादा काम आएगा। तथागत रणवीर, गुड मॉर्निंग भैया। और असनत, प्रेरणा, विनय प्रताप, रितेश जेना, हिना, फिरोज, नेहा झा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। ठीक, समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन क्लियर है। बेसिक्स यानी कि परसेंटेज से भी समझा दिया है, फ्रैक्शन से भी समझा दिया है, दोनों मेथड आप लोग को समझा दिए गए। बस आप लोग इतना सपोर्ट करते रहे कि सेशन को वॉचिंग बढ़ाते रहे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए जल्दी से। रोहित सिंह, तो यूपीएससी में भी आपको पता है कि इस बार सबसे ज्यादा बच्चे सी सेट में फेल हो रहे हैं। सी सेट में जो बच्चे सोचते हैं कि हम केवल मैथ्स से एग्जाम निकाल लेंगे, तो भी नहीं हो पाता है। कोई बच्चे सोचते हैं कि हम केवल कॉम्प्रहेंशन से मैथ निकाल लेंगे, नहीं हो पाता है। सी सेट में सबसे ज्यादा बच्चे आजकल फेल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा। तो सी सेट में ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के मिल सकते हैं, आपको काम आएगी, नॉलेज बढ़ेगी, बिल्कुल सही है।
हाँ जी, एसएससी जीडी के भी स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना हर एक एग्जाम के लिए अति आवश्यक है ये। ठीक, थोड़ा डिटेल में तोड़िए। विकास तो कुछ नहीं करना था मेरे भाई, 75/4% दिया था ना। 4% का मतलब इतना, 75 से 25 दिया, 75, 25 चौके 100, कितना आ गया 3/16, ये किया था और कुछ भी नहीं किया था। ठीक, और इस क्वेश्चन का आंसर जो गलत दे रहे हैं उनको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा जो आंसर दिखाई दे रहा है वो 700 दिखाई दे रहा है, और तुम लोगों को लग रहा है कि सर 700 सही भी है, 100% सही है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि 700 बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को मन से पढ़िए, पूरा कंप्लीट पढ़िए, और फिर खुद देख लीजिए कि आपने इस क्वेश्चन को सही किया है। खुद देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप देख लीजिए। प्रियंका केशरी ने सबसे पहले देखा है और प्रियंका केशरी का आंसर सबसे पहले सही आया है, उसके बाद अलावा तो सब मोह माया में फंस गए। राधा देवी जीडी में कर रहे हैं, जीडी में भी बहुत कम आने वाले हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे तो सेशन को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं मैथ्स से क्या परेशानी है आप लोगों को। और जैनसी 95 का आंसर सही आया है, और सुष्मिता शर्मा का आंसर सही आया है। अपनी गलतियां दिखने लगी, हमको लग रहा है अब दिखने लगी हैं गलतियां, ठीक है, ध्यान से देखो, गलत तो किया है बहुत सारे बच्चों ने। अनुराग सिंह का भी अब आंसर सही आ रहा है, साक्षी का भी, अब सबका सही हो गया, अब सबका सही हो गया, क्योंकि पहले जल्दबाजी में आप लोगों ने गलती कर दी थी। तो क्वेश्चन को कृपया करके थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, बहुत फायदा मिलेगा। किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचने पर, किसी वस्तु को 30% की हानि, 30% की हानि पर बेचने पर 210 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब 30% की हानि बराबर 210 रुपए है। आप लोगों ने फटाक से निकाला कॉस्ट प्राइस। अर्चिता गुड मॉर्निंग, आपने निकाला फटाक से कॉस्ट प्राइस, जो कि नहीं निकालना था, नहीं निकालना था, कॉस्ट प्राइस नहीं निकालनी थी मेरे भाई। क्वेश्चन में कह रहा था विक्रय मूल्य बताइए, क्या पूछ रहा था, सेलिंग प्राइस पूछ रहा था। तो जब 30% की हानि होती है तो कॉस्ट प्राइस मैंने हमेशा कहा है आपका 100% होगा, लेकिन जब 30% की हानि पर आप बेच रहे होगे और आपको विक्रय मूल्य पता करना होगा तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे मेरे भाई, 70% की वैल्यू निकालोगे। तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, 210/30 गुणे 70। कैलकुलेट कर दोगे 7 बार जाएगा, 7 गुणे 7, आंसर कितना हो जाएगा 49, बोले तो 490। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी नाजमीन, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, समझ में आया, मजा आया, गलती समझ में आई। तो छोटू सी गलती कर दी थी लेकिन सबने आंसर गलत दे दिया था। छोटू सी गलती थी पता है, लेकिन सबका आंसर गलत है। ठीक है, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, 3/10 आएगा, 10 रुपए कॉस्ट प्राइस, 3 रुपए लॉस, 3 बराबर 210, तो 10 बराबर 700, 700 में से 210 घटाओगे आंसर 490 आ जाएगा, वहां से भी आंसर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें, शीघ्र अतिशीघ्र। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी बच्चा गलत आंसर देता है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। नितेश तुमने 499 रुपये में काहे बेचा है? हाँ तुमने देखो फिर डिलीट भी कर दिया है? भैया जी जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक नहीं है क्लास में, पता है आप लोगों को? नहीं पता तो पता कर लो यार। कहो भैया जी, क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा, बताई दो जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? अर्चिता ने सबसे पहले आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, आप बहुत आसान भाषा में सिखाते हैं, शुक्रिया अर्चिता। पहले 100% फिर 200% बताओ किसको मान लें, फिर 100%, हद हो रखी है। तो एक बच्चे का तो 10% पे आंसर आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। नेहा झा आपने आंसर गलत दिया था। अभी भी पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दिए पड़े कुछ बच्चे हैं यार। यार भाई सुनो, प्रत्येक कमीज की लागत मूल्य 1000 रुपया, सीपी कितनी है 1000 रुपया, अच्छा सही थे ना, गलत तो नहीं है। एसपी कितनी है, 2000 रुपए में बेचा जाए तो एसपी कितनी है, 2000 रुपए। 13 कमीजों के सौदे में मुनाफे का कितना प्रतिशत होगा? तो 13 में कन्फ्यूज आ गए का, ना 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 ना, कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की अगर पता है तो जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो चाहे एक शर्ट को बेचो तो भी उतना प्रतिशत लाभ होगा, 50 शर्ट को बेचोगे तो भी उतने प्रतिशत का लाभ होगा, 13 कमीज को बेचोगे तो भी उतने प्रतिशत का लाभ होगा। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इसीलिए इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं क्योंकि यहां पे 13 लिखा था, तो 13 से कंफ्यूज आना मत, इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, क्योंकि लाभ परसेंट जो है वो हमेशा सेम होता है। तो 1000 रुपया कॉस्ट प्राइस, 2000 रुपया सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1000 रुपया का। प्रॉफिट कितने का हो गया, 1000 रुपया का। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 1000 रुपया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, 1000 से 1000 खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया, 100%। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अमन मिश्रा गब्बर इज बैक, वेलकम भैया। विवेक शर्मा गुड मॉर्निंग।
और अर्चिता सीधा सीधा 100 दिख रहा, वेरी गुड। विकास राजपूत 10 गलत कर दिए हो यार। तथागत रणवीर 100%, राधा देवी सी, रणवीर प्रजापति 100%। सही है सही है सही है सही है। विकास शाह तुमने आंसर गलत दे दिया यार। ओनली फार्मिस्टिक सही है भैया। बबीता का भी आंसर सही है भैया। नितेश का आंसर सही है। तो समझ में आ गया ना। चलो टाइम खराब नहीं करो, अगले प्रश्न का उत्तर देके बताओ जल्दी से। और जल्दी से सेशन को इतना शेयर कर दो कि 100 के पार चलो, 100 के पार चलो। इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से, जल्दी से उत्तर बताओ। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे दीजिएगा, मजा आएगा आपको। शब्बू शरीफ गुड मॉर्निंग, सोनू यादव और अर्चिता ये सब कहाँ हैं बाकी सारे? वही मैं भी कहना चाह रहा था, तुमने भी कह दिया। देखो प्रवेश तिवारी तुम्हारे जस्ट नीचे आ गए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके ओके ओके। नेहा झा 100 वाले सब सही थे। इस क्वेश्चन का उत्तर बता दो जल्दी से। प्रणव भैया उसमें कार रिपीट करना है। 1000 रुपया का खरीदे हो, 2000 रुपया में बेच दिए हो तो 1000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया थी, मल्टीप्लाइड बाई 100, 1000 बटे 1000 खत्म काम। 100% आंसर। कार रिपीट करना है इसमें। शोभना हिर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। काहो बच्चा लोग, इस प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है? राम राम सा श्रीमती चुड़ैल देवी, वाह वाह वाह। नाम मतलब माँ बाप ने इतना अच्छा नाम रखा और इस लड़की को नाम बिगाड़ने में यक्को शर्म ना ही आई। नाम रख दिया ने चुड़ैल देवी, और कुछ नाम ना ही मिला, भूतनी रख देते। ठीक, देखो जरा ध्यान से देखो। एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। कितने रुपये में खरीदा भैया जी? 300 रुपये में खरीदता है। अगर ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है, 20% है तो 300 का 20% कितना हो जाता है? 60 रुपया। तो हम पहले ही कहे थे कि ये जो है वो टोटल क्या हो जाती है? कॉस्ट प्राइस। जितना भी जेब से, हमने कहा था किसी चीज को अगर अपना बनाना है तो जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा कहां पे जाएगा? कॉस्ट प्राइस में जाएगा। तो 300 प्लस 60 मिलाकर कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट प्राइस 360 रुपया हो जाएगा ना। हमसे अब क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए? 30% का। तो 360 का 30% कितना हो जाता है? 36 गुणे 3 108 हो जाता है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो कितना हो जाएगा? 468 रुपया हो जाएगा। 468 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। प्यासी चुड़ैल भी आती है क्लास में, हाँ ठीक है सर। ये लड़का है चुड़ैल, अच्छा लड़के को भी चुड़ैल। तुम भूत रख लेते, तुम भूत प्रेत आत्मा कुछ भी रख लेते हैं। एक्सप्लेन इन अंग्रेजी, अंग्रेजी में भी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये का लिखा है? ये तो अंग्रेजी कहलाती है मेरे ख्याल से। कॉस्ट प्राइस जो है वो 300 रुपया है, 300 रुपीज है। इसमें हमें 20% ऊपरी व्यय यानी कि जो है वो ओवरहेड खर्चा है वो, तो 20%, 300 का 20% जो है वो 60 रुपीज हो जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस 360 हो जाएगी। अब हमको 30% प्रॉफिट में सेल करना है तो 360 का 30% निकालोगे तो बहुत ही आसान होता है। 360 इंटू 30% मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, 36 इंटू 3 108 हो जाता है। 360 कॉस्ट प्राइस है, 108 प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 468। बोलो समझ में आया? ठीक, नाम था रो भाई जोगिंदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हो गया बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी आंसर दो। अर्चिता मान जा, तुमको बहुत कूट देंगे हम। कहो भैया इस प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है और जितनी देर से 80 के आसपास लटके हुए हो? अच्छा शिवम पांडे, ये तो है। एवरेज पढ़ा चुके हैं, एवरेज नहीं पढ़ाया, एवरेज अभी तक नहीं पढ़ाया है। चलो बच्चे लोग इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देके बताओ कितना आने वाला है। दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, परेशान मत हो। ठीक, नेहा झा जहां से बेस्ट हो रहा है वहां से मैं बता रहा हूं। और अनुराग सिंह ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 3000। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन से ज्यादा करने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। स्पीड बढ़ाइए थोड़े से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? ओके, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। अभिषेक कुमार, मैंने ये देखा है कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन है। और रोहित सिंह का आंसर आ रहा है, विवेक शर्मा का आंसर आ रहा है, शालिनी गुप्ता, प्रियंका केशरी, दीपक, परी, कृषु, अनुराग, वेरी गुड। आंचल का भी आंसर आ गया है, देवज्योति का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। मूवी मूवी हाँ हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। तुम्हें बताओगे तभी तो हमको पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा? बताओ जरा। देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से। 2400 रुपीज में एक पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का
नुकसान उठाता है। जब 20% का नुकसान उठाता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 80%। जब 20% का नुकसान उठाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80%। और 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है 2400। 80% की वैल्यू दे रखी है 2400। मेरे भाई आपसे ये पूछा गया है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत में बेचना चाहिए। आपसे कॉस्ट प्राइस तो पूछा ही नहीं है, आपसे कॉस्ट प्राइस बिल्कुल नहीं पूछा है। ओनली रिपीट तो कर रहे हैं मेरे भैया, रिपीट कर रहे हैं, ओनली फार्मासिस्ट रिपीट तो कर रहे हैं ना। 80%, 20% का लॉस तो सेलिंग प्राइस कितना 80%। 80% इज इक्वल टू 2400। कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो 100% निकालते, कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो 100% निकालते, लेकिन पूछा गया है 10% प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो सेलिंग प्राइस पूछा गया है तो 110% हो जाएगा। और 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जवाब होगा 2400 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 110। डिवाइड कर दोगे कितनी बार जाएगा 30 बार, 11 गुणे 3 कितना हो जाएगा 33। आंसर कितना हो जाएगा 3300, कितना 3300। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, अभिषेक कुमार, ये सारे सेशन हो चुके हैं तो इन सेशन के बारे में अभी यहां पे डिस्कशन ना करें, अभी केवल मैथ्स की क्लास चल रही है तो मैथ्स की क्लास पे फोकस करिए। बाकी कितने घंटे का पेपर है क्या नहीं है, इन सभी पे मैं सेशन करवा चुके हैं, हम करवा चुके हैं, संदीप सर करवा चुके हैं। तो अगर अभी मैथ्स के बारे में पूछ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बाकी ये जो आपके डाउट्स हैं वो लास्ट में पूछ लेना। ठीक हो गया, आ गया समझ में? ओके, हर हर महादेव कानपुर वाले भैया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था मेरे भाई। 20% का जब लॉस था तो 20% का लॉस तो सेलिंग प्राइस 80%, 80% में बेच रहे थे तो 2400। जब 80% बराबर 2400 है तो सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट के साथ 110% करोगे, 110% बराबर 2400 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 110 कर दो, आंसर कितना हो जाएगा 3300। क्लियर है? 110 कैसे है बबीता बेटा, सिंपल सी बात है, हमेशा मैंने बताया बच्चा आप लोगों को कि कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा 100% होती है। अब वो कह रहे हैं कि 10% प्रॉफिट में बेचो, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था यार, आप लोग क्या पूछने लगते हो बच्चा, ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। 100% जो है वो आपकी हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी। 10% के प्रॉफिट में अगर बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने में बेचोगे 110%। ये चीजें बार बार क्यों पूछी जा रही हैं? हाँ जी, हद हो रखी है। थैंक यू शिवम पांडे, हो गया। हमारा मैथ्स कमजोर है, रेगुलर पढ़ते रहिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए, बिना विलंब किए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए। नाजमीन, तुमने बैच खरीदा कि नहीं बताया पहले ये बताओ। जितने भी एफएसएससीआई का बच्चे हैं जिन्होंने बैच खरीदा या नहीं खरीदा, एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। अनुराग सिंह भैया धन्यवाद। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर देके बता दो सभी बच्चे लोग। अर्चिता का आंसर 1560 आ चुका है, बाकी बच्चे लोग भी जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए बच्चे लोग, जल्दी से आंसर। हाँ जी, अर्चिता का आंसर तो आ चुका है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। प्रियंका केशरी का भी सेम आंसर है 1560। तथागत रणवीर का भी आंसर सेम है 1560। अनुराग सिंह का भी आंसर है, किरण का भी आंसर है। किरण तुमने 1450 दे रखा है। परी सिंह 1560। शालिनी सी। सोनू यादव ने नहीं खरीदा है, काहे नहीं खरीदा है, खरीद लिया कल ही। नाजमीन किसका कोड लगाया ये भी बता देना जरा तुम भी हमें, किसका कोड लगाया है। ठीक, स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है मैथ्स में, केवल क्वेश्चन के वैल्यूज से सारे आंसर सॉल्व कर लिए जाते हैं। तो सभी का आंसर 1560 दिखाई दे रहा है ज्यादातर। तो देखो भाई देखो भाई देखो भाई, एक व्यक्ति अगर एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट है। 10% का नुकसान यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी 90%। 90% में बेचना मतलब कितने रुपए में बेचना 1350 रुपए में बेचना। हमसे क्वेश्चन में इस बार क्या कह रहा है 4% प्रॉफिट। जब 4% प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है 104%। 104% तो कितना हो जाता है 1350 बटे 90 गुणे 100। 1350 बटे 90 गुणे 100, 0 से 0 खत्म, 9 से डिवाइड करोगे 9 एकम 9, 9 एकम 104 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, याद रहे। 9 एकम 9, 9 पना 45, 104 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना हो जाएगा 1560। आंसर कितना आ जाएगा 1560। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर ले, मजा आ गया यहां तक भी। चलो 7वें क्वेश्चन का उत्तर देके बताना क्या आएगा। ओके ओके ओके, परसेंटेज पढ़ने के बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान हो जाता है, जल्दी से इसको करो।
विकास शॉ किसके कोड से? कोड भी बताना है, कौन सा कोड लगाए हो, हमारा ध्यान दियो कि नहीं दियो, ये भी बताना है। चलो इसका उत्तर बताओ जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। जी हाँ दुर्गेश यादव, हमने बाद में सही कर दिया उसे। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, प्रॉफिट एंड लॉस वो चैप्टर है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट के यूज होता है तो परसेंटेज से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत डिटेल में मैं आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि कम से कम इतना सपोर्ट करो कि हमको भी अच्छा लगे कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग साथ दे, ठीक है। यही नहीं बनता किरण सीधी, अब तो बनेगा ना। नाजमीन बहुत गलत किया है आपने, बहुत गलत किया, बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत हर्ट हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसका आंसर देखिए, बताइए जल्दी से। डेली नाजमीन क्लास करने के बावजूद आपने धोखा किया, गलत बात। दीप शिखा का आंसर आ गया, उमेश का आंसर आ गया, शोभना आहिर का आंसर आया है लेकिन गलत लग रहा है शोभना आहिर का आंसर। ओके ठीक है तथागत, अब हम पढ़ लेंगे इंग्लिश हिंदी कौन सा कौन सा। देखो क्वेश्चन ये है कि विनोद 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 रुक जाओ, विनोद 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 एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है और फिर आकाश उसे 10% घाटे में संजय को बेचता है, तो परिणामी लाभ या घाटा कितना होगा? परिणामी लाभ या घाटा कितना होगा? विनोद सेल्स एन आइटम टू आकाश एट अ प्रॉफिट ऑफ 45% एंड देन आकाश सेल्स इट टू संजय एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंट? ये क्वेश्चन है, ठीक। ओके चलो गुड विकास शाह, गुड। चलो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो यार, परसेंटेज पढ़े हो ना, 2% बदलाव मिल रहे हैं, बता रखा है कि जब भी 2% बदलाव मिलेंगे तो एक ही फॉर्मूला लगाना, m प्लस एन प्लस एम अपॉन 100, खत्म काम। बस और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है, बस m प्लस एन प्लस एम अपॉन 100 का यूज कर देना है। 45% लाभ तो प्लस का 45, 10% घाटा इसमें 13 घाटा, और प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, तो 450/100, 450/100। तो यहां पे कितना मिल गया? प्लस का 35 और माइनस का 4.5। आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 30.5, 30.5% का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हो गया हो गया, कर तो दिया एक्सप्लेन ओनली, और क्या एक्सप्लेन करें? बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक। सोमना तुमने 22 लिखा था, 2 लिख दिया था, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है समझ गए। कर तो दिया ओनली फार्मासिस्ट, ये भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार परसेंटेज की पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने परसेंटेज में किए हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है मैथ्स हमेशा शुरुआत से पढ़ें, जैसे आज की क्लास स्टार्ट हो गई है तो प्रॉफिट एंड लॉस की सभी क्लासेस देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब भी टाइम मिले तो प्रॉफिट लॉस से पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया उसको भी जरा देख लीजिएगा। अर्चिता सिंह, जी हाँ प्री रिजल्ट कल ही आउट हो गया था। 8वें क्वेश्चन का उत्तर, ये वाला टाइप बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इनके भी जरा आंसर देने का प्रयत्न करें, प्रयत्न करें प्रयत्न करें, प्रयत्न ही करना है, बाकी तो आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो, बाकी से तो प्रयत्न करना है। हाँ जी अर्चिता, थोड़ा सा स्टूडेंट्स की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ाई जाएगी कि नहीं? अनुराग, कृषु, थोड़ा सा प्रवेश भी गायब हो गए, परी, ललिता, रोहित, नाजमीन, मूवी, थोड़ा सा सेशन को अगर शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। हाँ जी, क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। हाँ जी किरण, फ्रैक्शन से मत करो, जो फ्रैक्शन से करने वाले क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूंगा। उमेश यादव 25%, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन अर्चिता की दीदी। ओके ओके, टेस्ट सीरीज आपके कोर्स से लिया, वेरी गुड संगीता, गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने भी। ओके ओके ओके, 25% लॉस, यार ये क्वेश्चन बहुत आसान सा होता है, आपको पता ही है। 30 खिलौने का लागत मूल्य 40 खिलौने के बिक्री मूल्य के बराबर होता है, इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, कभी भी गलत नहीं होगा। अनुराग सिंह, अगर सच में हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। 30 का लागत मूल्य,
30 का लागत मूल्य 40 के विक्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो क्वेश्चन में कहा गया है बस उसको लिख दीजिए, ज्यादा खुद से दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सिंपल सा काम आपको ये करना है, 30 खिलौने का लागत मूल्य के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब 30 का सीपी, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है बस वही काम आपको करना है, 30 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है। जीरो से जीरो निपटा दो, जब जीरो से जीरो निपटा दोगे तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के नीचे आएगा ना, और ये 3 नीचे जाएगा, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 4 रुपए हो गई, सेलिंग प्राइस कितने रुपए हो गई 3 रुपए। समझ में आ रही बात, कॉस्ट प्राइस 4 रुपए हो गई, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 3 रुपए हो गई है, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है मेरे भाई 1 रुपए का लॉस हो रहा है। 1 रुपए का लॉस किस में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 4 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, 4 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा 25%। हो गया वो भी हानि, 25% की हानि। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा हो तो जल्दी से बता दो, वरना कह दो तो अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर जाए। बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया है। सबसे बेस्ट मेथड होता है कौनो फॉर्मूला वॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है तुम लोग, बिल्कुल भी फॉर्मूला वॉर्मूला के चक्कर में कतई मत जाना, कतई मत जाना फॉर्मूला कि m-n/n ये सब पढ़ रहे हो, सब मोह माया होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो क्वेश्चन में बोला उसको यूज कर लीजिए, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। मिथुन बर्मान गुड मॉर्निंग। तो 30 की कॉस्ट प्राइस 40 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, सीपी अपॉन एसपी बराबर 40/30 यानी कि 4/3 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 4 रुपए हो गई, सेलिंग प्राइस 3 रुपए हो गई, तो 4 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेचा यानी कि 1 रुपए की हानि हुई। 1 रुपए की हानि किस पर हुई 4 रुपए पे, 1/4 गुणे 100। खत्म बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करिए। हाँ बार बार बता दूं, अब इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन बीच में एक बार यह बताना जरूरी है कि केवल और केवल FSSAI एस्पिरेंट्स के लिए जितनी भी चीजें हैं आपकी सभी प्रोडक्ट पे, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे ई बुक्स हो, चाहे बैचेस हो, FSSAI के लिए आपको फ्लैट 80% का डिस्काउंट मिलेगा स्पेशल कोड पर Y297S। Y297 के साथ S जरूर यूज कर लीजिएगा, तब आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप Y297 कोड का यूज करेंगे तो आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। तो Y297 S यूज कर लेना। अगर आप FSSAI का कोई भी बैच लेते हो या अगर अदर किसी एग्जामिनेशन का बैच लेते हो तो आप Y297 का 77% यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी स्वप्निल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर बता दो जल्दी से। देर ना करो यारो, इस क्वेश्चन का उत्तर दो यारो जल्दी से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भी आपके, इस क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर दे दीजिए, क्या उत्तर आएगा इसका। सोनू याज्ञिक बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, गुड मॉर्निंग। चलो मुकेश का आंसर 3 आ रहा है, ओके, और दीपक का आंसर C है, B है, अलग अलग आंसर है। ओसामा बिन लादेन गुड मॉर्निंग। परी सिंह 3, शोभना आहिर 1, नाजमीन का B, शालिनी का A, उमेश यादव का इतना। सबके भांति भांति के लोग, भांति भांति के उत्तर, भांति भांति के लोग, भांति भांति के उत्तर। जरा देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी, 5 चीजों की कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 रुपए, तो एक चीज की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 1/5 रुपए। एक चीज की कॉस्ट कितनी होगी 1/5 रुपए। कितनी एक चीजें 1 रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, तो अगर सेलिंग प्राइस निकालोगे 25% लाभ के साथ तो कितनी हो जाएगी 125/100। कितनी हो जाएगी 125/100। 25 से डिवाइड करोगे 5 बार, 25 से डिवाइड करोगे 4 बार, कितनी आ जाएगी 1/4। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 1/4 रुपए, तो 1 रुपए में कितना बेचोगे, 1 रुपए में कितना बेचोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 बेचेंगे, 4 बेचेंगे, 4 बेचेंगे। हो गया, हो गया, 4 आंसर बिल्कुल करेक्ट है यार। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 रुपए में 5, तो 1 की कॉस्ट कितनी 1/5, 1 की कॉस्ट कितनी है 1/5, फिर उसको 25% प्रॉफिट में बेचो, 25% प्रॉफिट में बेचोगे तो 125/100 यानी कि 1/4 एक वस्तु का आ जाएगा। हमसे 1 रुपए में फिर कितनी बेची जाएंगी यार, 1/4 का मतलब क्या होता है, चवन्नी, चवन्नी होता है। 1 रुपए में कितनी बेचोगे 1/54, तो चवन्नी 1 रुपए में कितनी आती है 4 आती है। 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करो जल्दी से। 10वें क्वेश्चन का उत्तर बताओ, 10वें क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से।
चवन्नी अठन्नी होने लगी है। यस, उसामा बिन लादेन, श्योर, प्रॉफिट एंड लॉस यूज होता है एसएससी जीडी में भी। अच्छा, किसी ने एक शॉर्ट मूवी देखी है, प्लस माइनस? प्लस माइनस देखी किसी ने? चवन्नी अठन्नी 10 पैसा 12 आने हैं। अब सोचोगे सर ये क्यों पूछ रहे हैं प्लस माइनस, इतनी अच्छी शॉर्ट मूवी है कि नहीं। गूगल पे एक आर्मी मैन के लिए सर्च करना बड़ा अच्छी लगती है। कल मैंने देखी, अच्छा लगा, उनके बारे में दिखाया गया है। आज क्लास के बाद जब भी आप फ्री हो ना, पढ़ाई से टाइम निकालना, तो एक के बारे में सर्च करना गूगल पे, बाबा हरभजन सिंह। उनकी स्टोरी सुनना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, सच में मजा आ जाएगा तुम लोगों को। आज गूगल पे तुम्हें ये काम दे रहे हैं और फिर कल बताना भी कैसा लगा। कल बताना या 2 बजे वाली क्लास में बताना। बाबा हरभजन सिंह के बारे में आज यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पर भी सर्च करना, मजा आएगा तुम लोगों को। कुछ अच्छी अच्छी स्टोरी कभी कभी सुनने को मिलती है। बाबा हरभजन सिंह सर्च करना गूगल पे, आर्मी के थे ये, शहीद हुए थे, इनके बारे में पढ़ना, मजा आएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का जब तक हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है। 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। उनके बिक्री मूल्यों के बीच अनुपात क्या है? अगर मोबाइल फोन को 20% लाभ पर बेचोगे तो 120/100 हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। और घड़ी को 20% हानि पर बेचोगे तो 80% में बेचोगे। जब 20% की हानि तो 80/100 में बेचोगे। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 40 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 40 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 9:8 हो गया। विशाल चौहान, प्रॉफिट लॉस में मेल और फीमेल वाले क्वेश्चन कहां से आ जाएंगे? समझाओ जरा हमको भी, बताओ जरा हमको भी। विशाल चौहान, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अभी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उसमें मेल और फीमेल वाले क्वेश्चन कहां से आ जाएंगे? बताओ जरा। हाँ जी, कुछ भी, मतलब कुछ भी। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़े, इनको चाहिए मेल और फीमेल वाले। सुब्रता, हम भी जा चुके हैं, हम उनके मंदिर भी जा चुके हैं, हम उनके मंदिर भी जा चुके हैं। मंदिर बना हुआ है इनका, हम जा चुके हैं नाथुला पास। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 11वें क्वेश्चन का उत्तर बताइए जल्दी से। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, 11वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट वाले हैं। इन क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दो मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, भाइयों भाइयों भाइयों, जल्दी से आंसर दो। रोहित सिंह पढ़ लो, आंसर दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का उत्तर बता दो जल्दी से, क्या आएगा? क्या कुछ भी नाजमीन, क्या कुछ भी? अरे मूवी नहीं देखनी है, यूट्यूब पे सर्च करो क्रिशु, यूट्यूब पे। मूवी नहीं देखनी है, हम कहां कह रहे कि मूवी देखो। आंसर बताओ जरा इस क्वेश्चन का फिलहाल तो। कहिए जनाब, इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है? सर सब सही है, बहुत बढ़िया। 20,000 प्रियंका केशरी का आंसर है, और चिन्ना थाई डी 20,000 आ रहा है आपका भी। ओसामा बिन लादेन का भी आंसर डी आ रहा है। रजनी यादव का भी अगेन डी आ रहा है। ज्यादातर आंसर डी दिखाई दे रहे हैं। मंजीत, देवज्योति, क्रेजी, देवज्योति, हिना फिरोज, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। अच्छा अच्छा, नाजमीन, हाँ हाँ हाँ, वो हमें लग रहा है परसेंटेज में मेल और फीमेल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मेल की संख्या इतना प्रतिशत बढ़ गई और फीमेल की संख्या, या रेशियो में आते हैं, तो शायद इसलिए कहा जा रहा है। ओनली फॉर मिस्टेक, भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम सब्र रख लिया करो यार। ओनली फॉर मिस्टेक बुरा मत माना, लेकिन तुम्हें पेड बैच लेने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी मैथ ज्यादा वीक है, ज्यादा वीक है। तुम्हें पेड बैच लेने की जरूरत है, वहां पे डिटेल में समझा दी जाती है सारी बातें एक एक करके। देखो जरा, क्वेश्चन ये वाला बहुत जानदार होता है। एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा। एक बार इस क्वेश्चन को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूं। जब 12% प्रॉफिट पर एक सामान को बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया है? 112%। अगर उसने इसे 1200 रुपए अधिक में बेच दिया होता तो उसे 18% का लाभ हो गया होता। तो 18% का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 118%।
ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 118%। पहले 12% का लाभ हो रहा था, अब 18% का लाभ हो रहा है। डिफरेंस जो आ रहा है वो सीधा सीधा कितने प्रतिशत का आ रहा है, 6% का डिफरेंस आ रहा है। और 6% का डिफरेंस यानी कि 6% ज्यादा होने का मतलब क्या हो रहा है, 1200 रुपए अधिक हो रहा है। जब 6% बराबर 1200 रुपए है मेरे भाई, जब 6% बराबर 1200 रुपए है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1200 बटे 6 गुणे 100। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 20 और 3 जीरो और चिपका दो तो आंसर कितना आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर डी सत्य है। मजा आया, मजा आया। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपको हमेशा क्वेश्चन में नहीं करना है, आपको केवल इतना सा कॉन्सेप्ट यूज करना है मेरे भाई कि बस आपको ये देखना है कि पहले हमें हो रहा था 12% का प्रॉफिट, अब हो रहा है हमें 18% का प्रॉफिट। तो 12 और 18 के बीच का अंतर कितना हो गया 6%। 6% बराबर 1200 तो 100% बराबर 20,000। इतना सा काम करना था, ओरली हो गया। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे, यहां तक समझ में आ गया। तथा अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है भाई लोग। क्या एक बार क्लास को इतना अच्छे से शेयर नहीं किया जाएगा कि 100 के पार पहुंच जाए? 75 का डबल 150 होता है, चाहो तो 150 पहुंचा दो। मैं तो थोड़ा सा ही कह रहा हूं, 100 कह रहा हूं। 25 बच्चे और जुड़ने, और लाइक भी तो 100 से ऊपर हो जाने चाहिए ना, लाइक भी तो 100 से ऊपर हो जाने चाहिए। ठीक, ओके सिद्धार्थ गौतम, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सेम कॉन्सेप्ट पे। सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, इसका भी जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। क्या आंसर आएगा इसका बताओ। इस प्रश्न का उत्तर कितना आने वाला है? अनुराग सिंह बहुत मारे जाओगे, पढ़ो। थैंक यू सिद्धार्थ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद उसामा, थैंक यू। कोशिश करेंगे शोभना हिर, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से। मतलब बढ़ने को कहते हैं तुम घट जाते हो। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। और परी सिंह आपने आंसर गलत दे दिया, अनुराग सिंह आपका आंसर बिल्कुल सही है, और शालिनी गुप्ता का भी आंसर बिल्कुल सही है। परी सिंह आपका गलत है, दीप का सही है, राजनी का सही है, शोभना अहिर का सही है, शालिनी गुप्ता का सही है। इंडियन आर्मी हेलो, सिद्धार्थ भैया कर दिया, ठीक है। कोई नहीं नाजमीन, कोई नहीं। आपके कोई दोस्त लेना चाहें तो हमारा याद करिएगा। हमारे गांव में बहुत लोग हैं एरर वाइब्स, लेकिन देख तो कोई नहीं रहा। ठीक, देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो एक आदमी 10% हानि पर एक वस्तु को बेचता है। जब 10% हानि पर बेच रहा है, यदि उसे 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो 4% का लाभ होता। जब 4% का लाभ होता, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 14% का डिफरेंस आएगा। 14% का डिफरेंस बराबर 84 रुपए। जब 14% बराबर 84 रुपए तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 84 बटे 14 गुणे 100। ठीक है, 14 छंग 84, आंसर कितना आ जाएगा 600। अभी तो सबका सही आ रहा है, अभी तो सबका सही आ रहा है, सभी होशियार हो गए, बढ़िया बेहतरीन हो गया, समझ में आ गया यार। अच्छा ठीक है, कम से कम लाइक तो 100 से पार कर दो। हाँ जी, हो गया 600, आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे हो गया है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर देंगे घर पे, होमवर्क पे। चलो नहीं, होमवर्क पे नहीं, अभी दो, अभी दो, अभी दो, अभी दो। अभी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है जिसपे आप लोगों ने करना है। या होमवर्क दे देना, होमवर्क दे देते यार, चलो होमवर्क दे देता। तो आज का होमवर्क डिसाइड हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट, मैंने आपको समझा दिया है, ये प्रैक्टिस मटेरियल है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक। देखो बेटा, जब 10% लॉस में, पिछले वाले क्वेश्चन का है समझा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाना, एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया। बेटा जब 10% लॉस में बेच रहे थे तो 90% आपका सेलिंग प्राइस हो रहा था, 90% सेलिंग प्राइस हो रहा था। जब 4% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है बेटा, 104%। 90% में पहले बेच रहे थे, 104% में अब बेच रहे हो, कितने परसेंट का डिफरेंस आ जाएगा, 14% में आ जाएगा। ठीक है, 14% में। नाजमीन हम आपको नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोई दोस्त यार कोई लेना चाहे उसको मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कल हम यहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन कम हुए हैं क्योंकि काफी टाइम पे कॉन्सेप्ट गया है। अब कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 15 क्वेश्चन एक क्लास में करने ही करने।
अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूपी अड्डा 24/7, उसमें मेरी नेक्स्ट क्लास होती है दोपहर 2 बजे। अगर आपने मैथ्स पूरी पढ़ रखी है तो आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, तो 2 बजे उस क्लास में जरूर मिलिएगा, मंडे टू सैटरडे। बाकी वापस से हम लोग मिलेंगे 10 बजे प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास में, जिस चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हैं उसी चैनल पे। आप लोगों को, सभी लोगों को बता दिया जाए कि आपको एक बार फिर से बता दिया जाए जिसको नहीं पता है, कि अगर आप FSSAI का कोई भी बैच परचेज करते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, ई बुक्स परचेज करते हैं, तो केवल और केवल आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए, बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बैंकिंग के लिए नहीं है, एसएससी के लिए नहीं है, रेलवे के लिए नहीं है, यूपी के लिए नहीं है, लेकिन एफएसएसएआई स्टूडेंट्स के लिए सीधे सीधे 80% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करोगे Y297S। एस कोड जरूर लगा लीजिएगा, वरना अगर आप Y297 कोड लगाएंगे तो आपको सिर्फ 77% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन Y297S कोड के साथ आपको यह बैच पड़ेगा सीधे सीधे 80% ऑफ। ठीक ठीक। बैचेस हमारे पास कौन कौन से हैं? एफएसएसए असिस्टेंट का बैच है, सेंट्रल फूड एसओ का बैच है, टेक्निकल ऑफिसर का बैच है, जूनियर असिस्टेंट का बैच है, पर्सनल असिस्टेंट का बैच है। मैं आपको बता दूं कि ये बैच आपको कैसे लेने हैं, आपको ये बैच कैसे लेने हैं मैं आपको बता दूं। तो आपको जाना है अड्डा 247 एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे, अड्डा 247 वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन से जाओगे तो बैच थोड़ा सा 50-60 रुपए और सस्ता पड़ जाता है। जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो नीचे लिखा होगा होम पेज, होम के बगल में होगा डाउट, डाउट के बगल में होगा कंटेंट, कंटेंट के बगल में होगा नीचे स्टोर। जब स्टोर में जाओगे तो ये ऊपर साइन आ जाएगा सर्च का। जैसे ही आप इस साइन पे जाओगे तो यहां पे आप सर्च करना FSSAI। FSSAI जब आप सर्च करोगे तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस में 5 बैच आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। ये 5 बैच जो होते हैं वो असिस्टेंट का बैच है, पर्सनल असिस्टेंट का बैच है, टेक्निकल ऑफिसर का बैच है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच है और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का बैच है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को FSSAI असिस्टेंट का बैच परचेज करना है, असिस्टेंट का बैच अगर आपको परचेज करना है तो यहां पे बैच की पूरी डिटेल लगी रखी है स्टडी प्लान के साथ में, सारे बैच, सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर के डेमो, सब कुछ लगा हुआ है। आपको बस जब यहां पे परचेज करने जाओगे तो 13,999 रुपए में परचेज नहीं करना है, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है व्यू ऑफर। जैसे ही आप इस व्यू ऑफर में टच करते हो, जैसे ही आप इस व्यू ऑफर में टच करते हो तो जब एप्लीकेशन से लोगे तो ईमेल आईडी तो आप पहले भी लॉगिन कर चुके होगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे एंटर कूपन कोड मांगा जाएगा, तो कोड याद रखना। देख लो, अगर Y297 अप्लाई करोगे तो ये बैच कितने का पड़ रहा है, देखो जरा 3,219 का। लेकिन अगर Y297S अप्लाई करोगे, अब क्या अप्लाई कर रहे हैं, Y297S अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये बैच कितने का पड़ गया, देखो यार सीधे सीधे 400 रुपए कम हो गया, 400-500 रुपए कम हो रहा है सीधे सीधे एक कोड से। तो कोड कौन सा लगाना है, Y297S 2799 का ये बैच पड़ेगा। और जब एप्लीकेशन से लोगे तो कुछ कॉइन्स भी मिले होंगे और उस कॉइन्स की वजह से ये और भी सस्ता हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो Y297S लगा लीजिए, ई बुक्स लेनी है तो भी लगा लीजिए, हर जगह ये काम आएगा। जैसे अगर किसी बच्चे को टेस्ट सीरीज देखनी है तो टेस्ट सीरीज ये लगा रखी है, देखो असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज कितने रुपए की पड़ रही है, दिखाया आपको कितने रुपए की पड़ी है यार, 1399 तो बहुत महंगा है, 1399 तो बहुत महंगा है, 46 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो यहां पे भी आप कोड लगाना Y297S। Y297S लगाने पर पता है ये कितने की पड़ी है, 280 रुपए की, 280 रुपए की। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए ई बुक्स लेनी है, किसी बच्चे को ई बुक्स लेनी है, यहां पे ई बुक्स लिखा हुआ है ना, ई बुक्स देखोगे, मान लीजिए असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट की मान लीजिए हमें यहां पे ई बुक्स देखनी है, तो ये ई बुक्स कितने की मिल रही है, ये तो और सस्ती मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम देखो लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम की, कोई हिंदी की होगी तो वो भी चेक कर लीजिएगा। Y297S लगाओगे तो ये ई बुक्स पता है आपको केवल 200 रुपए की मिल जाएगी। इतना ज्यादा आपको डिस्काउंट दिया गया है, इतना ज्यादा। इंग्लिश में है ई बुक्स, ई बुक्स जो है वो FSSAI की इंग्लिश में है अभी तक। तो 3 बुक्स हैं केवल, देख लो मैं हिंदी में कोई है तो नहीं। ये भी इंग्लिश मीडियम है, ये भी इंग्लिश मीडियम है, ये भी इंग्लिश मीडियम है। तो ये तीनों की तीनों बुक्स जो है वो इंग्लिश मीडियम है। इन बुक्स में से कोई भी बुक आप परचेज करेंगे तो Y297S कोड का यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट का फायदा उठाइए। तो कौन सा कोड यूज करना है FSSAI के लिए, केवल FSSAI के लिए Y297, कौन सा, Y297 और उसके बाद में S जरूर लगा लीजिएगा अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं कब,
दोपहर 2 बजे यूपी अड्डा 247 पे, और मंडे को 10 बजे से। और ये सभी के सभी बैच याद रहे, आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा, ये बैचेस जो हैं वो 1 नवंबर से स्टार्ट है, सभी के सभी बैच एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं 1 नवंबर को। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।